नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स। बेटा कल हमारा आधा चैप्टर हो गया था, आधा हम आज करेंगे। तो बेटा हम पार्ट 7 जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है, बात ऐसे बनी पढ़ रहे थे, कहानी है, तो आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आगे का हम आज पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जो प्रधानाध्यापिका जी हैं वो दोनों बच्चों को कलर देती हैं और दीवार पे पेंटिंग बनाने के लिए कहती है। दोनों बच्चे बहुत शरारती होते हैं, दोनों आपस में झगड़ने लग जाते हैं कि मैं शेर बनाऊंगा, दूसरा कहता है मैं परी बनाऊंगा, और इस झगड़े में वो लोग क्या करते हैं, अपनी दीवार को खराब कर लेते हैं। वो किसी तरीके की कोई पेंटिंग नहीं बनाते हैं। प्रधानाचार्य जी आती है, देखती है और उन पे गुस्सा नहीं करती है, बल्कि उनके लिए क्लैपिंग करती है, ताली बजाती है, और जो पेंटिंग उन्होंने बनाई हुई होती है उसे मॉडर्न आर्ट का नाम देके उन्हें शाबाशी देती है और उन्हें स्केच कलर का पैकेट गिफ्ट में देती है। लेकिन कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका एक दूसरा अंत भी हो सकता है। ये तो अध्यापिका जी ने प्यार से मतलब उन्हें समझाया, लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है कि वो उन पे गुस्सा करती, उन्हें डांटती, है ना। इस तरीके से भी वो उन्हें सुधार सकती थी। भाई कई बच्चे, जैसा कि मैंने कल बताया था, प्यार से सुधरते हैं तो कई डांट से सुधरते हैं। तो बेटा हम आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। अगले दिन बगीचे की दीवार पर रंगों के धब्बे देखकर प्रधानाचार्य का चेहरा तमतमा उठा। अब वो स्कूल आई, उन्होंने देखा कि दीवार बहुत ज्यादा गंदी हो गई है और उनका चेहरा क्या हो गया था, तमतमा उठा। तमतमाना मतलब बहुत गुस्सा होना, है ना। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था उस दीवार को देखकर। सारा रंग बर्बाद कर दिया। क्या कहती है वो कि दोनों बच्चों ने तो सारा रंग ही बर्बाद कर दिया। दीवार भी कितनी गंदी लग रही है। कहाँ है वे दोनों शरारती बच्चे, बुलाओ उन्हें, है ना। वो गुस्से में दोनों बच्चों को कहती है कि किसी से कहती है कि उन दोनों बच्चों को बुला के लाओ। वे चिल्लाई। सचिन और मुदित आए। जैसे ही वो चिल्लाई तो दोनों आए। प्रधानाचार्य अपना गुस्सा दबाते हुए बोली, बच्चों क्या तुम्हें ये दीवार अच्छी लग रही है। मतलब जो मैम थी वो उन बच्चों से ही पूछती है कि तुम ही बताओ कि क्या ये दीवार अच्छी लग रही है। बच्चों ने डरते हुए न में सिर हिलाया। डर रहे थे और मना करते हैं। हमें कोई भी काम करने से पहले विचार करना चाहिए कि हम उस काम को कैसे करना चाहते हैं, है ना। वो उन्हें समझाती है कि अगर हम किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले हमें सोचना चाहिए कि इस काम को हमें कैसे करना है। किसी भी काम को कुशलता से करने का तरीका यह होता है कि हम पहले उसे करने का अभ्यास करें। सही है। अगर कोई काम हमें करना है, अच्छे से करना है, तो पहले हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी वो काम अच्छे से हो पाएगा। जब हम कोई काम बहुत कुशलता से करते हैं तभी वह हमें तथा अन्य लोगों को पसंद आता है ना। कुशलता से मतलब अगर हम बहुत अच्छे तरीके से किसी काम को करेंगे तभी जो वो काम है वो दूसरों को भी पसंद आएगा और हमें खुद को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे खुद जानते थे कि जो उन्होंने किया है वो सही नहीं है, उन्होंने सही नहीं किया है। प्रधानाचार्य ने समझाया। बच्चे अपने किए पे शर्मिंदा थे। शर्म तो आनी ही थी क्योंकि उन्होंने किया ही ऐसा काम था, सारा रंग बर्बाद कर दिया और कोई ड्राइंग भी नहीं बनी। बच्चों ने कान पकड़कर माफी मांगी और दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा किया। अब दोनों क्या करते हैं, कान पकड़कर सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा, है ना, प्यार से। उन्हें पता है कि अब बच्चे शर्मिंदा हो रहे हैं, ज्यादा डांटने से कोई मतलब नहीं है, तो प्यार से उनके सिर पे हाथ फेरती है। वे उन्हें समझाकर उनकी गलतियां सुधारना चाहती थी, है ना। वो प्यार से उन्हें समझा रही थी, डांट से भी समझा रही थी और वो उनकी गलतियों को सुधारना चाहती थी। तो बेटा हमने कल जो पढ़ा और आज जो पढ़ा दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कल उन्होंने उनको किस तरीके से सुधारना चाहा और आज उन्होंने उन्हें किस तरीके से सुधारना चाहा। तो बेटा मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप खुद भी सोचो कि आपको किस तरीके से अपने आप में बदलाव लाना है, किस तरीके से सुधरना है। जो भी शरारती बच्चे हैं कम से कम वो अपनी लाइफ में बदलाव जरूर लाएंगे। इस लेसन को पढ़ के वो किसी भी चीज को करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि हमें कैसे करना है और अपनी शरारतों को
कम करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। सो डियर लवली स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हैं। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे आप भी। तो बेटा अब हम इसका कुछ बुक वर्क कर लेते हैं। आप सभी अपनी बुक का पेज नंबर 55 ओपन करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसके जो एक क्वेश्चन है किसने किससे कहा, ये मैं बुक में करवा रही हूँ। उसके बाद आपको बुक से देख के इसे अपनी नोटबुक में भी करना है। ठीक है बेटा, तो हम पहले आप इसे अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद अपनी बुक में इसे फिल करेंगे। किसने कहा और किससे कहा। ठीक है, कब वाला है, हमें यह काम कब करना है, किसने कहा था, पता है ना बेटा आप सभी को, बच्चों ने कहा। और किससे कहा था, प्रधानाचार्य जी से। नेक्स्ट है, हम दीवार पर कुछ परियां बनाएंगे, है ना। दो बच्चे थे, दोनों पेंटिंग करने के लिए गए थे। तो एक बच्चे ने ऐसा बोला था कि हम दीवार पर कुछ परियां बनाएंगे। किसने कहा था, सचिन ने। और किससे कहा था, मुदित से कहा था। नेक्स्ट है, नहीं नहीं हम कुछ शेर बनाएंगे। दूसरा बच्चा कहता है ना, तो वो कौन था, मुदित ने कहा। और किससे कहा, सचिन से, सॉरी सचिन से। मुदित ने कहा और सचिन से कहा। नेक्स्ट है, यह तो मॉडर्न आर्ट है। किसने कहा था, प्रधानाचार्य जी ने। और किससे कहा था, बच्चों से। नेक्स्ट है, बच्चों क्या तुम्हें यह दीवार अच्छी लग रही है, पूछा था ना। किसने पूछा था, प्रधानाचार्य जी ने। और किससे पूछा था, बच्चों से। ठीक है बेटा, किसने किससे कहा, प्रश्न आप सभी के समझ आ गया। पहले से अच्छे से समझ लें, इसे अपनी बुक में फिल करेंगे। उसके बाद बुक से देख के आपको अपनी नोटबुक में फिल करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।